वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज है संडे और आज हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर भ्रमण के लिए। हम लोग टोटल 5 लोग हैं। एक्चुअली हमारे घर में एक गेस्ट आया हुआ है जो है मोना का भाई। वो मुंबई में रहता है बट होली में अभी आया हुआ है। तो हम लोग सोचे थोड़ा संडे है तो कहीं घूमने निकलते हैं। और हम लोग का प्लान बना है आदि योगी। एक्चुअली प्लान तो पहले बना था नंदी हिल्स जाने का, बट हम लोग ऐसे कि 3 लोग थे तो हमने एक बाइक रेंट पे लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो बाइक फिर बुकिंग कैंसिल हो गई बिकॉज उन्होंने बोला कि बाइक कंडीशन सही नहीं है तो कैंसिल हो गया वो। देन हमने प्लान किया आदि योगी जाने का जो कि चिकबल्लापुरा में है। और हम लोग टोटल 5 लोग हैं तो 5 लोग एक बाइक पे तो पॉसिबल था नहीं, तो मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि यहाँ पे लगी हुई है बिल्कुल मैंने बुक किया, जो कि मुझे 7:30 में मॉर्निंग में डिलीवर हुआ। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से घर से हम लोग अभी 2 लोग निकलेंगे, बाकी 3 लोग हमें सिल्क बोर्ड में मेरे को ज्वाइन करेंगे। फिर हम लोग डायरेक्ट वहाँ से चिकबल्लापुरा जाएंगे और हमारे पास टाइम बचा तो और भी प्लेस घूम सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। जो भी आज हम लोग मस्ती करने वाले हैं आपको मैं शेयर करते रहूँगा। तो अब निकलने ही वाले हैं। बस वो मोना वो ऊपर से आ रही है लॉक करके मेन डोर, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो मैं सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में थोड़ा बता दूँ। एक्चुअली ये मैंने रेव से बुक किया है। पहले मैं जूम कार से बुक करता था बट जूम कार का सर्विस उतना सही नहीं है। मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है कि मैंने बलेनो बुक किया तो मेरे को क्विड आया था, एक बार और बुक किया था तो कैंसिल हो गया था। इसीलिए मैंने इस बार रेव से बुक किया है। रेव का है क्या सेल्फ मतलब उसमें सेल्फ पिकअप नहीं है। वो लोग जाके खुद आके यहाँ पे डिलीवर कर देते हैं और जब मैं ये सबमिट करूँगा वो लोग आके खुद से यहाँ से पिकअप कर लेंगे मेरे को। तो ये ज़्यादा सही लगता है। और ये वाला कार मैंने बुक किया था डिज़ायर, जो कि बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा है बिल्कुल ही। तो निकलेंगे थोड़ी देर में। कार में मैं इंटर हो चुका हूँ, ड्राइविंग सीट पे मैं बैठ चुका हूँ क्योंकि आज के जर्नी का ड्राइवर मैं ही हूँ क्योंकि मेरे अलावा इसमें किसी को आता नहीं चलाना। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ मोना का, वो आ रही है उसके बाद निकलेंगे। फिलहाल मैं रिवर्स कर लेता हूँ, कार घुमाना पड़ेगा। तो हम लोग निकल चुके हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी का फ्लाईओवर है। हमें सिल्क बोर्ड में रुकना है और 3 लोगों को पिकअप करना है एंड देन डायरेक्टली हमें फिर आदि योगी जाना है। हम लोग सिल्क बोर्ड पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी 3 लोगों का। और मेरे साथ अभी फ़िलहाल कार में मोना है जो कि यहाँ पे बैठ के ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसको म्यूज़िक प्ले करना है। अभी मेरे से कनेक्टेड था बट मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया बिकॉज मुझे ब्लॉग बनाना है इसलिए। तो वो लोग आने का वेट करते हैं। सिल्क बोर्ड का एरिया है और यहाँ पे ही हम लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों का। वो लोग आ ही गए हैं एक्चुअली। ये ऑटो वाला भैया मेरा क्यों सीन ब्लॉक कर रहा है यार। एरिया जो है सिल्क बोर्ड का ये बहुत ही बिजी एरिया है और ये एक तरह का जंक्शन है, मतलब बैंगलोर को कनेक्ट करने। सारे लोग कार में बोर्ड कर गए हैं और मैंने अपनी स्टीयरिंग सीधा आदि योगी जी की तरफ मोड़ दिया है और मिलते हैं सीधा आदि योगी के पास। हम लोग पहुंच चुके हैं और अंदर स्टैचू के पास जा रहे हैं। और इस रास्ते को देख के आपको पूरी अमरनाथ वाली ही फीलिंग आएगी क्योंकि ये हिली एरिया है और ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हम अमरनाथ ही आ गए हैं इस रोड पे ड्राइव करके या बाइक राइड करके। मैं बाइक से भी आया हूँ पहले। फाइनली गाइस हम लोग ये जो बैंगलोर में आदित्य योगी का जो स्टैचू है चिकबल्लापुरा में, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। सुबह में हम लोग 9 o'clock निकले थे जैसा कि मैंने बताया था आपको। और अभी आई थिंक 12:30 हो रहा है बट हम लोग 12 o'clock ही आ गए थे। गाड़ी पार्क करने में और इधर थोड़ा टाइम लग गया। तो यही एरिया है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसा कि आप देख रहे हो। और मेरे पीछे वो रहा शिव जी का स्टैचू जो कि बहुत ही न्यू और यूनिक है, जो कि इस जगह का सबसे यूनिक स्टैचू इसको बनाया बोलते हैं, बहुत ही यूनिक है। और ये जो है पूरा वैली इस तरह बोलते हैं कि इसके चारों ओर अगर आप देखोगे चूँकि चारों तरफ एक हिल है और उसके बीच में इसे बनाया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा था कि इस पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया था बिकॉज यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट किया था कि ड्यू द हाई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से। बट आई डोंट नो अभी क्या स्टेटस है। और यहाँ कर रहे हैं ड्रोन व्यू लेने का। हमने ड्रोन भी लाया हुआ है, ये देखो। ये कौन सा ड्रोन है? DZ Mini 2। हाँ, ये DZ Mini 2 है। और हम लोगों ने परमिशन ले लिया है इसका। एक्चुअली यहाँ पे ड्रोन बनाना वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है बट परमिशन लेना पड़ता है इसके लिए।
ने देखा, मैंने अभी एक ड्रोन व्यू लिया है जो कि बहुत ही अच्छा व्यू आया हुआ है। पीने का अगर मैं बात करूं तो मेरे पीछे जो ये कैफेटेरिया टाइप का, कैंटीन टाइप का दिख रहा है, यही यहाँ पे एक लाइफ लाइन है मतलब खाने में। यहाँ पे आपको साउथ इंडियन सारे मतलब फूड मिल जाएंगे। अच्छा भी खाना है, आप ट्राई कर सकते हो जब भी आते हो। अगर आपको गन्ने का जूस पीना है तो इसके पीछे में गन्ने का जूस का भी स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे आप गन्ने का जूस भी पी सकते हो। और मेन एरिया जो एंट्रेंस का है वो इस तरफ से है। इस साइड में कैंटीन है और ये इन एरिया है, मतलब हम लोग उधर से ही आए थे। और ये साइड में इधर पार्किंग है, 4 व्हीलर का पार्किंग इस साइड में है। और ये एरिया जो है यही है स्टैचू का। और यहाँ इसका एंट्रेंस बिल्कुल ही यहाँ से है, यहाँ से आप इंटर कर सकते हो। लेकिन अगर इंटर करना है तो आपको अपना शूज़ यहीं पे उतारना होगा, यहाँ से बेयरफुट जाना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी समर का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ही हीट है। और बाइक पार्किंग का एरिया ये साइड में है, जो जितने भी स्टॉल लगे उसके जस्ट पीछे में। हम लोग इधर से ही गए थे, इस साइड से निकल गए थे बैंगलोर निकलते, और हमारे पास अभी बहुत टाइम है। हमें कार वापस आई थिंक रात को 9:30 में करना है। तो देखते हैं अगर 1-2 प्लेस और कवर कर पाए। हमारा नेक्स्ट प्लान तो है इस्कॉन टेम्पल जाने का, जो कि बैंगलोर के राजाजी नगर में है। तो राजाजी नगर तो यहाँ से काफ़ी दूर होगा, पहले यहाँ से बैंगलोर ही काफ़ी दूर है, आई थिंक 86 किलोमीटर होगा अप्रॉक्स। तो पहले बैंगलोर निकलते हैं, फिर आगे का देखते हैं। कोल्हापुरा टेम्पल से जो आदियोगी का है वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। हमें भूख लगी है तो हम लोगों ने लंच के लिए यहाँ पे स्टॉप किया है कार। और पीछे जो रेस्टोरेंट है इसमें हम लोग अभी खाना खाने के लिए रुके हैं और देखते हैं खाने में क्या क्या है। बिकॉज़ आज वेज ही खाना होगा। बिकॉज़ यहाँ से हमने प्लान किया, अभी यहाँ से निकल के हम लोग डायरेक्ट जाएंगे राजाजी नगर में जो इस्कॉन टेम्पल है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत है और किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा मेरे पास सेव है अभी। क्योंकि अभी टोटल हमने 95 या 100 किलोमीटर ड्राइव किया है, 150 अभी हमारे पास है। तो आराम से हम राजाजी नगर जाके फिर वापस घर जाके फिर कार ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि खाने में क्या क्या लोग दे रहे हैं। पार्किंग का जगह नहीं था, मुझे सही नहीं लगा। और यहाँ पे अगर पार्क करते तो सामने वाली जो कार लगी वो ब्लॉक हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया है सामने में, ताकि यहाँ से मुझे निकालने में भी इजी पड़ेगा। और देखते हैं अंदर में खाने में क्या क्या है। होटल तो सही लग रहा है। हम लोग का लंच अभी हो गया, खाना खा के पूरा पेट टाइट हो चुका है। और अभी हम लोग का जो जाने का प्लान था राजाजी नगर इस्कॉन टेम्पल जाने का, जो हम लोग का प्लान था वो कैंसिल हो गया। क्योंकि जब हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर गए तो बिरयानी देख के हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और हमने बिरयानी खा लिया, चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, जो कि बहुत ही सही था। और अब टेम्पल क्या है, नॉनवेज खा के टेम्पल जा नहीं सकते तो फिर सही नहीं होगा। इसलिए अभी हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जाए। अब पहले बैंगलोर पहुँचते हैं, फिर डिसाइड करेंगे रास्ते में कि गाड़ी को किस तरफ मोड़ा जाए। कार में ही फिर प्लान कर लिया था फन वर्ल्ड एंड स्नो सिटी जाने का। पहले हम सब लोग सोचे फन वर्ल्ड जाएंगे, बट फन वर्ल्ड क्या था, क्लोज़ हो गया था। 5 o'clock जो वाटर एक्टिविटी है वो क्लोज़ हो जाएगी फन वर्ल्ड में, इसलिए हम लोग स्नो सिटी आ गए। और ये स्नो सिटी जो है ये पैलेस रोड के जस्ट अपोजिट में पड़ता है। आई थिंक ये आरटी नगर के साइड है, ठीक है। और इसका इवेंट इसका जो प्राइस है 650 पर पर्सन है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें एक्टिविटी लेते हो, जैसे आई विज़न और कुछ एक बिग विज़न कुछ करके था, आई थिंक 3 अलग अलग एक्टिविटी थे। अगर 3 का कॉम्बो लेते हो तो 1100 पड़ता है। अगर आप 2 का कॉम्बो लेते हो स्नो सिटी और आई विज़न तो उसमें 800 का पड़ता है। तो हम लोगों ने 5 टिकट दोनों का लिया है, स्नो सिटी और आई विज़न का। और मेरे साथ जो लोग हैं वो टिकट काउंटर पे टिकट ले रहे हैं। आई थिंक शुभम टिकट ले लिया है, बस हम वेट कर रहे हैं, फिर अभी अंदर जाएंगे थोड़ी देर में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्नो सिटी में क्या क्या एक्टिविटी होती है।